जीएस का वीडियो बहुत खास होगा। खास क्यों होगा? अब जैसे बहुत कुछ इसमें क्या सीखेंगे, जैसे हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, वो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो हमसे स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं, ये हम जानेंगे। अब एक सवाल यहाँ से फिर निकल पड़ता है कि अगर स्थलीय सीमा बनाते हैं तो कौन कौन से हमारे देश के जो राज्य हैं उस देश की सीमा को टच करते हैं। ठीक, हम एक तो ये चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देश में मुद्रा कौन सी चलती है, उन पड़ोसी देश की राजधानी क्या है, और उन पड़ोसी देश जो हमारे हैं उन पड़ोसी देश की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उनको बोलते क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे ऊपर हमने लिख लिया है समय ज़्यादा ना बर्बाद हो, अर्थात जो हम लिखने में समय लगाते हैं इसको हम पहले से ही वीडियो शुरू करने के पहले ही ये हमने लिख लिया है। तो जैसे सबसे ऊपर वाली हेडिंग बड़ी है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो 8 हैं, लेकिन अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा केवल 7 देशों से बनती है, जिसमें से देखिएगा 5 है। ये 7 हमने लिख दिया है। क्रम से क्या है, अब एक सवाल सबसे बिल्कुल छोटा छोटा आ जाता है। जैसे कभी पूछ लिया गया कि हमारे देश के कितने राज्य हैं जो चाइना से अर्थात चीन से जो सीमा बनाते हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से बनाते हैं। तो ये जितना भी है हम पहले इसमें गिनती लिख देते हैं। तो पाकिस्तान से जो अभी हम इसमें ये भी बता देंगे कि कौन कौन से राज्य, इसीलिए इतना हमने आगे स्पेस छोड़ दिए हैं, कौन कौन से राज्य अपने देश के हैं जो इस देश से अर्थात जो लिखे हुए हैं देशों से बनाते हैं। तो एक तो है आपका, देखिएगा यहाँ पर 5 राज्य की सीमा बनती है पाकिस्तान से, 5 राज्यों की सीमा बनती है चीन से, 5 राज्यों की सीमा बनती है नेपाल से, 5 राज्यों की सीमा बनती है बांग्लादेश से, और 4 राज्यों की सीमा बनती है म्यांमार से, और 4 राज्यों की सीमा बनती है भूटान से, और मात्र एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा बनती है अफगानिस्तान से। ठीक है ना, अफगानिस्तान से। तो यहाँ पर देखिए एक बात और जान लीजिए, जो 5 राज्य हम बोल रहे हैं, 5 राज्य का मतलब इसमें राज्य भी हैं और जिनको यूटी कहते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश था, जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश प्लस राज्य दोनों को मिला करके इसकी संख्या है। अभी हम इसमें लिखते समय बता देंगे कौन सा राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। पहला तो हम लिख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा, फिर गुजरात लिख लो, GR लिख लो गुजरात को। इसके बाद आपका पंजाब हो जाएगा, PB लिख लो। इसके बाद फिर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसके बाद एक है आपका लद्दाख, क्या है, लद्दाख। ठीक है ना। यहाँ पर जो राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात और जो पंजाब है ये राज्य हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल मिलाकर के जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमारे देश की जो सीमा बनती है वो टोटल 5 राज्यों से बनती है। अब इसके बाद आता है चीन। चीन से जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं उसमें तो एक आपका है लद्दाख ही है, लद्दाख। लद्दाख के बाद आप हिमाचल प्रदेश लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड है, इसको यूपी लिख लीजिएगा, उत्तराखंड। इसके बाद फिर चले जाइए सिक्किम, क्या है, सिक्किम, सिक्किम है। सिक्किम के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, हमने इसको P बना दिया प्रदेश। देखिएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। जो 5 राज्यों में से लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश आता है। शेष 4 ऐसे राज्य हैं जो चीन से हम सीमा बनाते हैं। इसके बाद नेपाल है, नेपाल से भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें से आपका अपना जो है कि एक उत्तराखंड पहले हुआ करता था लेकिन 2000 में ये अलग हुआ है, उत्तराखंड हो गया। इसके बाद अपना यूपी हो गया, यूपी के बाद बगल में है बिहार है, ठीक है ना, यूपी हो गया, सॉरी उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। इसके बाद एक मिलता है वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल बोलते हैं। इसके बाद एक है सिक्किम, क्या है, सिक्किम, सिक्किम है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कितने लोग हैं, 5 राज्य हैं ये जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। अब बांग्लादेश की बारी, तो बांग्लादेश से जो सीमा बनाते हैं
उसमें से आपका एक है वेस्ट बंगाल, हो जाएगा, असम हो जाएगा, इसके बाद मेघालय है, मेघालय के बाद त्रिपुरा लिख लीजिए, त्रिपुरा के बाद थोड़ा से भाग छूटा है वो मिजोरम का। तो इसमें से भी कितने राज्य हो गए? 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। अभी जो म्यांमार से जो सीमा बनाने वाले हैं उसमें लिख सकते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ऊपर से लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर नागालैंड, इसके बाद आप लिख सकते हैं मणिपुर बनाता है सीमा, इसके बाद जो मिजोरम, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये म्यांमार से सीमा बनाते हैं। भूटान से सीमा बनाने वाले में हो गया वेस्ट बंगाल, असम के बाद सिक्किम लिख लो, सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, तो 4 राज्य से हैं। और अफगानिस्तान से केवल सीमा बनती है, लद्दाख की है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से हमारे जो देश है, हमारे देश से के जो सीमावर्ती जो अन्य देश हैं वो सीमा अपने देश के कितने राज्यों से बनाते हैं और अपने राज्य में कौन कौन से राज्य से बनाती है हमने सीखा। अब आगे क्वेश्चन और जान लीजिएगा, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सीमा बनती है स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर, ये बांग्लादेश से बनती है। हमारे देश की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश से छूती है, किस देश से बनती है? तो यह बांग्लादेश, जहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना है, शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी हैं। ये 4096 किलोमीटर है, ये बांग्लादेश से सीमा बनाती है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए कि अपने देश से स्थलीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ बनती है, तो वो है अफगानिस्तान से अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन मान लीजिएगा 106 किलोमीटर ही आपका सही है। हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि जो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों की जो मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है और वहाँ की जो संसद है, संसद को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब इसमें भी समय बचाने के लिए हमने लिख लिया है। अब देखो लिखेंगे इसमें, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी राजधानी, इसका जो मुद्रा चलती है वो रुपया चलती है, लेकिन हाँ पाकिस्तानी रुपया है। संसद का जो नाम है यहाँ का नेशनल असेंबली बोलते हैं लोग, नेशनल असेंबली क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान की जो राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा है अफगानी। क्या है? इसकी जो मुद्रा है वो अफगानी है और जो संसद है, संसद का नाम इसका शोरा। चीन की राजधानी है जो, वो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और वहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलता है रेनमिल्वी चलती है। और जो संसद है वहाँ पर, संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है, ये बाहर रेनमिल्वी है। अब आगे लिखा है नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ पर रुपया चलता है कि नेपाली रुपया चलता है। कौन चलता है? नेपाली रुपया चलता है। और यहाँ की जो संसद है उस संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। इसी तरह ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी सबको पता है, ढाका है। क्या है? ढाका। और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। क्या है? टका। और यहाँ की जो संसद का नाम है वो क्या है? जातीय संसद, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं ताकि ज़्यादा समय न बर्बाद हो। इसके बाद ये म्यांमार की जो राजधानी है, म्यांमार की राजधानी है अभी बदली है, जिसको हम नए ईरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नए ईरा, ठीक है ना। इसके बाद जो यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, मुद्रा यहाँ की क्या है? क्यात। और यहाँ की जो संसद है इसकी, ये जो म्यांमार की जो संसद है इसका है पिथु हालुत्तो। ये जो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। सर नीचे दिख कम रहा होगा तो हम यहाँ पे इसको लिखे दे रहे हैं, ये संसद आगे लिख देंगे हम। मुद्रा है जो है गुलट्रम। और अगर हम बात करें इसकी जो संसद है, संसद नीचे नहीं दिख रहा है, इसकी जो संसद है हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इसकी जो संसद है, संसद का नाम है जो
ऐसे इसको समझ लेना, ठीक। ये संसद का नाम, इस तरह से ये कंप्लीट होता है।